Assalamualaikum dear students, I hope you all are fine. लेसन नंबर 26 है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आप ग्रामर बुक का यूनिट 26 रीडिंग करते हैं, उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अ कंप्लीट सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। एक जो मुकम्मल जुमला होता है, कंप्लीट सेंटेंस जो होता है, उसके अंदर लाजमी एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट जो काम कर रहा हो, वर्ब जो काम किया जा रहा हो। द सब्जेक्ट टू नाउन और प्रोनाउन मस्ट एग्री विद द वर्ब। जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी। नाउन यानी कि किसी चीज़ का नाम, किसी इंसान का नाम, और प्रोनाउन जो उसकी जगह यूज़ हो रहा हो, जैसे कि ही, शी, इट, हर, हिम, हिज, तो उसको वर्ब के साथ एग्री लाजमी करना चाहिए। आ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, एक बंदे की या एक चीज़ की बात हो रही हो, तो उसका वर्ब भी जो हेल्पिंग वर्ब साथ लगाया जाता है वो भी लाजमी तौर पर सिंगुलर का ही होना चाहिए। सिंगुलर वर्ब भी और हेल्पिंग वर्ब भी। अब प्लूरल सब्जेक्ट जो है उसका भी जो वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब, वो अकॉर्डिंग टू दैट प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए, उसका वर्ब भी प्लूरल वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट का प्लूरल वर्ब। ऐसा नहीं है कि प्लूरल वर्ब में एस या ई एस लाजमी लगेगा, जैसे कि हमने टेंसेस में क्लास 4th और 5th में भी पढ़ा है कि किस तरह से सिंगुलर के साथ इज़ लगता है, वॉज लगता है, प्लूरल के साथ आर और वर। इसी तरह सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है, प्लूरल के साथ हैव। तो ये चीज़ जो है वो आप लोगों ने जो है नोटिस करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं उनमें हमारे सिंगुलर वर्ब के साथ, सॉरी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ई एस आता है, तो इधर मिस्टर ब्लेयर के साथ वर्क्स। अगर इधर होता दे तो आता वर्क। तो ये सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के साथ एग्री कर रहा है, इस सब्जेक्ट का यही वर्ब होना चाहिए, एस और ई एस लगा के। कलेक्टिव नाउन्स के साथ हमेशा सिंगुलर के वर्ब्स यूज़ होते हैं। कलेक्टिव नाउन्स वो वर्ड्स जो कि ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल या थिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो। द कॉयर इज सिंगिंग क्रिसमस कैरल्स। कॉयर ग्रुप, गाने बजाने वालों का जो बैंड होता है उसको कॉयर कहते हैं, और कैरल्स क्रिसमस के जो गाने या तराने होते हैं उनको कहा गया है। कॉयर ग्रुप ऑफ पीपल प्लेइंग बैंड। कलेक्टिव नाउन है इसीलिए इज़ यूज़ हुआ। इधर ग्रुप ऑफ बॉयज़, ग्रुप कलेक्टिव नाउन है इसीलिए इसके साथ भी इज़ यूज़ हुआ। कलेक्टिव नाउन्स में यूजुअली उनके साथ सिंगुलर के वर्ब्स यूज़ किए जाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स यानी कि जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, ऐसे नाउन्स जो अनकाउंटेबल हों, जो गिने ना जा सके हों, उनके साथ भी जो है सिंगुलर वर्ब यूज़ किया जाता है। वाटर इज़ स्कार्स इन सम कंट्रीज। स्कार्स कम होना, उसकी कमी होना किसी चीज़ की। ब्रेड इज़ मेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर। ब्रेड जो है उसको हम काउंट नहीं कर सके। ब्रेड पीसेस को काउंट किया जा सकता है लेकिन ब्रेड को काउंट नहीं किया जा सकता। एक अगर स्टैंडर्ड साइज़ जब हम लोग एक कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम उसको गिन सकते हैं, लेकिन ब्रेड इटसेल्फ काउंट नहीं की जाती क्योंकि वो पूरा बन होता है। नाउन्स लाइक ईच एंड एवरी, इन वर्ड्स के साथ भी सिंगुलर के वर्ब्स यूज़ किए जाते हैं। अब ये वाली जो बात है थोड़ी सी टेक्निकल है कि जो सब्जेक्ट है वो लाजमी वर्ब के साथ एग्री करना चाहिए जब प्रेजेंट टेंस हो। द सब्जेक्ट मस्ट एग्री विद द वर्ब ओनली व्हेन द वर्ब इज़ इन द प्रेजेंट फॉर्म। अगर तो वर्ब जो है, जो एक्शन ऑफ द सेंटेंस है, वो प्रेजेंट फॉर्म है। फॉर एग्जांपल, चाइल्ड रिसीव्स एवरी स्कूल परफेक्ट
प्रीफेक्ट वियर्स, प्रीफेक्ट कहते हैं उस स्पेसिफिक जगह का एक बाशिंदा। तो एवरी स्कूल प्रीफेक्ट मतलब इसमें स्टूडेंट्स भी आते हैं, टीचर्स भी आते हैं, हर इंसान, पियून्स भी। तो अब यहाँ पे ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर का वर्ब एस या ई एस लगा के यूज़ किया गया है। अगर इधर प्लूरल होता कि चिल्ड्रन मस्ट वियर अ बैज, ठीक, तो आता वियर एस या ई एस नहीं आता। लेकिन अगर इधर होता कि एवरी चाइल्ड, तो एवरी चाइल्ड मस्ट वियर्स अ बैज, इस तरह से। अब जो प्रेजेंट के वर्ब्स होते हैं वो एस या ई एस लगाने पड़ते हैं, लेकिन पास्ट के जो वर्ब होते हैं उसमें हमें एस या ई एस नहीं लगाना पड़ता। वर्ब जो है वो उसी तरह रहता है, सिर्फ पास्ट फॉर्म में हो जाता है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में, और उसके साथ वॉज या वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगता है। वॉज सिंगुलर्स के साथ और ही शी इट के साथ, वर प्लूरल्स के साथ और आई वी दे यू के साथ। इसकी एक्सरसाइजेज जो है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी टफ वर्डिंग जो है वो लेसन समझाने में यूज़ की गई है। एक्सरसाइज 57 में सिंपली आपने अकॉर्डिंग टू द वर्ब और सब्जेक्ट देखना है कि कहाँ पर इज़ लगेगा, आर लगेगा, वॉज या वर। जो काम प्रेजेंट में आपको लगता है हो रहा है उसके साथ आप इज़ या आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगाओगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज़, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर। और पास्ट में जहाँ पर पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुआ है और या काम पिछले किसी टाइम में हुआ आपको फ़ौरन पता चल जाएगा, उसके साथ आप वॉज लगाओगे सिंगुलर्स के साथ, और वर प्लूरल और आई वी दे यू के साथ। वेरी सिंपल एक्सरसाइज, आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। आफ्टर दैट एक्सरसाइज 58 में आप लोगों को ऑप्शंस दे दिए गए हैं और आपने सिर्फ इन ऑप्शंस को जो है वो पुट करना है इन द ब्लैंक्स, और एक वर्ड को एक ही मरतबा यूज़ करना है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। आज के लिए इतना ही। मीट यू इन द नेक्स्ट मीटिंग। अल्लाह हाफिज़।